नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। नागपुर के एक निजी अस्पताल ने कोविड मरीज के परिजनों को दी गलत सूचना। मरीज के जिंदा होने पर भी बताया मृत और दे दिया डेथ सर्टिफिकेट। नागपुर के पास वाड़ी के एक बड़े अस्पताल में हुआ मौत का अग्नितांडव। आईसीयू में भर्ती 4 मरीजों की झुलसकर मौत। और नागपुर में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या हुई 50,000 के पार। 24 घंटे में 65 कोविड मरीजों ने तोड़ा दम। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल में एक निजी अस्पताल ने मरीज के परिजनों के साथ कुछ ऐसा भद्दा मजाक कर डाला कि दक्षिण नागपुर के काशीनगर परिसर में रहने वाले मून परिवार की धड़कनें तेज हो गई थी। कोरोना से पीड़ित आशाबाई मून के परिवार को अस्पताल से सूचित किया गया कि उनके द्वारा भर्ती किए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। यह सुनकर दुखी परिजनों ने अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां कर ली। जब वे शव लेने अस्पताल पहुंचे तो उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र देते हुए शव भी उनके सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि महिला की मौत नहीं हुई बल्कि उसका तो इलाज चल रहा है। दक्षिण नागपुर के काशीनगर परिसर में रहने वाली 63 वर्षीय आशाबाई चंद्रभान मून की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद परिजनों ने उन्हें शुक्रवार को वर्धा रोड जामठा में स्थित आईजीपीए हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया था। यहाँ कोरोना का उपचार शुरू हुआ ही था कि दूसरे ही दिन शनिवार को इस अस्पताल ने मून परिवार को फोन से सूचित किया कि आपके मरीज की मौत हो गई है। यह दुखद खबर सुनकर परिवार के कुछ लोग अस्पताल दौड़े चले आए, जबकि शेष लोगों ने घर पर अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी थी। अस्पताल में जब आशाबाई के परिजन पहुंचे तो उन्हें अस्पताल प्रशासन ने कोरोना नियमों के अनुसार पैक बंद शव और मृत्यु प्रमाण पत्र भी दे दिया। शव को ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था भी की गई। अब शव को अस्पताल से ले जाने ही वाले थे कि अस्पताल प्रशासन ने हड़बड़ाहट में उन्हें सूचना दी कि आपके मरीज की मौत नहीं हुई है, उसका इलाज चल रहा है। यह सुनकर परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अस्पताल में फैली इस अव्यवस्था को देखते हुए परिजनों ने आशाबाई को वहां रखना उचित नहीं समझा और दूसरे अस्पताल में भर्ती किया है। पता चला है कि आशाबाई के परिजनों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वाड़ी के वेल ट्रीट अस्पताल में मौत काल बनकर नाची और यहाँ आईसीयू में भर्ती 4 मरीजों को काल के गाल में समाना पड़ा। बताया जा रहा है कि अस्पताल के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और एसी से उठा जहरीला धुआं मरीजों की मौत का कारण बना। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने समय रहते बचाव कार्य शुरू नहीं किया होता तो मौतों की संख्या बढ़ जाने की संभावना थी। वाड़ी के प्रख्यात वेलट्रीट अस्पताल में शुक्रवार की शाम को ऑल इज वेल नहीं रहा। दूसरी और तीसरी मंजिल पर चल रहे इस अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एयर कंडीशनर से अचानक धुआं उठने लगा और आईसीयू में भर्ती मरीजों की जान पर बनाई। इनमें से अधिकांश मरीज इस हालत में थे कि वे भाग भी नहीं सकते थे। उस समय आईसीयू में 10 मरीजों का उपचार चल रहा था। जब तक मरीजों को बाहर निकालने के प्रयास शुरू होते तब तक पूरा आईसीयू कक्ष धुएं से भर चुका था और 4 मरीज बेड पर ही बेहोश हो चुके थे। उन्हें फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की मदद से बाहर निकाला और मेयो अस्पताल में भेजा, लेकिन उपचार के दौरान चारों ने दम तोड़ दिया। इनमें एक महिला का भी समावेश है। वाड़ी और नागपुर मनपा के दमकल कर्मियों ने तत्परता बरतते हुए शेष करीब 22 मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला और दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया। घटना की जानकारी मिलते ही मंत्री सुनील केदार, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, डीसीपी नूरुल हसन सहित बड़े पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। बताया जा रहा है कि यह अस्पताल पिछले 5 साल से बिना एनओसी के ही चल रहा था। नागपुर में कोरोना का मृत्यु तांडव जारी है।
शनिवार को फिर 65 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 24 घंटे में 5,131 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शहर में एक्टिव केसेस की संख्या 50,000 के पार हो गई है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना टीकाकरण के प्रति ग्रामीणों ने जन जागृति लाने के लिए एक शिक्षक ने अनोखी युक्ति लड़ाई और वे गांव वालों के समक्ष नाथ जोगी के वेश में प्रकट हुए। जिस प्रकार नाथ जोगी प्रत्येक गली मोहल्लों में घूमकर नाथ परंपरानुसार गायन करते हैं, ठीक उसी तर्ज पर गीत गाते हुए यह शिक्षक कोरोना का टीका लगाने के लिए ग्रामवासियों को जागरूक करते हुए नजर आए। लसीकरण कुठं हो तर लसीकरण होईल आपल्या जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, आपल्या गावाची जी प्राथमिक शाळा आहे तिथे होणार आहे। वेळ सकाळी 9 वाजता। आधार कार्ड सोबत आणायचं। माया नाव है कोरोना, माया पासून दूर राहना, घेऊ नका मले कोणी हलक्यात रे। बुल्ढाना जिले में दिनों दिन कोरोना का संक्रमण तीव्र होता जा रहा है। मरीजों की संख्या कम करने के लिए शासन की ओर से युद्ध स्तर पर कोरोना के टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, किंतु आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस टीकाकरण को लेकर कई अफवाहों का बाजार गर्म है। इन्हीं अफवाहों को दूर करने के प्रति अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए बुल्ढाना जिला परिषद स्कूल के शिक्षक राजेश कोगदे ने नाथ जोगी का वेश धारण कर उनकी ही स्टाइल में टीकाकरण के गीत गाकर लोगों का भ्रम दूर करने का प्रयास किया। यह शिक्षक खामगांव तहसील में स्थित हिंगना कारेगांव जिला परिषद स्कूल में कार्यरत है। वे प्रत्येक गांव में जाकर कोरोना टीकाकरण शिविर भी आयोजित कर नागरिकों को टीका लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तर उद्या या गावामध्ये लसीकरण होणार आहे आणि जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा हे स्थळ आहे, तेव्हा प्रत्येक नागरिकाला त्या लसीबद्दलची माहिती व्हावी। ही लस कोणासाठी आहे, किती वर्षावरील व्यक्तींसाठी आहे, तर याबाबत जनजागृती व्हावी या उद्देशानं जनजागृती करण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे। आणि विशेष म्हणजे कोरोनाबाबत त्या लसीबाबतसुद्धा खूप संशय लोकांच्या मनामध्ये आहेत, ते संशय दूर व्हावे आणि लोकांना एक आत्मविश्वास निर्माण व्हावा की नाही, लस जर घेतली तर निश्चित आपला कोरोना काहीच बिघडू शकत नाही, हा आत्मविश्वास त्यांच्यामध्ये पैदा व्हावा। दुसरी गोष्ट म्हणजे जे घरातील तरुण वर्ग आहेत, त्या तरुण वर्गांनीसुद्धा आपल्या आईवडिलांना जे 45 वर्षावरील आहेत त्यांना प्रवृत्त करावे, हाच उद्देश। हो, पहिले आमच्या मनात खूप भीती होती साहेब, किंवा असं वाटत होतं की बा लस घेतल्यानं ताप येते असं लोक म्हणत होते, तेव्हा आमच्या मनावर तो पगडाच होता। पण सरांनी जनजागृती केली, गावात येऊन सांगितलं की बा कोरोना लस घ्या, हे योग्य आहे, हे घेतलीच पाहिजेत, मास्क वापरलाच पाहिजे, सॅनिटायझरनं हात धुतलेच पाहिजेत। तर आम्हाला याचं खूप पटलं। उद्या आम्ही सर्वजण लस घ्यायला जाणारच आहोत। मुंबई के बोरीवली पूर्व इलाके में उत्सव होटल के सामने एक अजीबोगरीब हादसे में एक स्कूटी चालक अमन यादव की मौत हो गई। अमन अपनी स्कूटी से सड़क किनारे खड़ी कार के बाजू से गुजर रहा था। इसी दौरान कार चालक ने बिना देखे गेट खोल दिया। इससे स्कूटी असंतुलित होकर फिसल गई। जब तक स्कूटी चालक संभल पाता तब तक पीछे से आ रही बस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। नांदेड़ जिले में देगलूर के कांग्रेस विधायक राव साहेब अंतापुरकर की कोरोना से मृत्यु हो गई है। उन्हें 22 मार्च को मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 28 मार्च को उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन फेफड़े और गुर्दे प्रभावित होने के कारण उत्पन्न हुई जटिलता के चलते उन्होंने 64 वर्ष की अवस्था में अंतिम सांस ली। नागपुर महानगर पालिका के मंगलवारी जोन में कार्यरत चपरासी रामचंद्र बिंदा महतो को 4,500 रुपए रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा है। महतो ने एक शादीशुदा युवक को विवाह प्रमाण पत्र बनाकर देने के लिए 5,000 रुपए की मांग की थी। वैवाहिक समारोह, बर्थडे एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी जैसे कार्यक्रमों के सुखद क्षणों को अपने कैमरे में कैद करने वाले फोटोग्राफरों की जिंदगी के सुखद क्षणों को लॉकडाउन के कारण ग्रहण लग चुका है। ऐसे समारोह पर बंदिश लगाए जाने से उन्हें परिवार पालना मुश्किल हो रहा है। नागपुर के छापरू नगर चौक में एकत्र हुए इन्हीं फोटोग्राफरों ने अपना दर्द बयां करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से गुहार लगाई है कि वैवाहिक समारोह को सीमित संख्या में आयोजित करने की अनुमति दें। पण गोष्ट अशी आहे की फोटोग्राफर जवळ फोटोग्राफी शिवाय दुसरा पर्याय नाही।
फोटोग्राफर माणसाजवळ इथे आमच्याजवळ जेवढी फोटोग्राफर आहे त्यांच्याजवळ दुसरा कुठलाही व्यवसाय नाही किंवा कमाईचा कुठलाही जरिया नाही. अर्ध्यापेक्षा जास्त लोक किरायाने राहतात, गरीब परिस्थितीमध्ये आहे. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे फोटोग्राफर जे इन्स्ट्रुमेंट घेतो तो 75% फोटोग्राफर हे किस्तवारी इन्स्ट्रुमेंट घेतात, म्हणजे लोन काढून इन्स्ट्रुमेंट वगैरे घेतात, कॅमेरे म्हणा, बाकी अदर सामान म्हणा. साहेब आमच्याकडेही थोडंफार लक्ष द्या, कारण आमचा वाली कोणी नाही. नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अश्विन मेहाड़िया ने अपने व्यापारियों के साथ आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे सख्त लॉकडाउन के नियमों का पालन कर शासन प्रशासन को सहयोग करें. उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लेने का आह्वान भी लोगों से किया है कि हमें बेवजह किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है. पुलिस का बहुत कड़ा बंदोबस्त रहेगा. सिर्फ सैटरडे संडे नहीं, आने वाले और कुछ दिन हमको बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है. हमें शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन का साथ देना है. शहर के सारे बगीचे बंद रहेंगे. और नंबर 3, होटल की टेक अवे सर्विस बंद रहेंगी, ऑनलाइन सर्विस चालू रहेंगी. इसका मतलब हम जाकर ला नहीं सकते हमारा सामान होटलों से, रेस्टोरेंट से. हमें ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से ही बुलाना पड़ेगा. कोरोना पॉजिटिव है, टेस्टिंग कराने में कोई बुराई नहीं है. ये वायरस है, पॉजिटिव है तो उसका इलाज कर लीजिए. जितना देर होगा उतना आपको तकलीफ होगी. इसी कारण से नागपुर शहर में मृत्यु दर बढ़ी हुई है. कृपा करके इसमें शर्माइए मत. ये होने वाली बीमारी है, ये इंसान से इंसान में फैल रही है, ये किसी को भी हो सकती है. कृपा करके टेस्ट करके लीजिए. धन्यवाद. तो खबरों के सफर में आज इतना ही. आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ. नमस्कार.